नमस्कार, चुनावी चकल्लत में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत शर्मा। 5 राज्यों में चुनावों की बात करें तो सबसे अधिक नुकसान अगर किसी पार्टी को होता नजर आ रहा है तो वह बीजेपी ही है। छत्तीसगढ़ में उसके पास नेता नहीं है जो भूपेश बघेल को टक्कर दे सके। राजस्थान में पार्टी मोदी शाह की जीत के आगे बेबस नजर आ रही है। यहाँ आला कमान ने वसुंधरा राजे के नेतृत्व को सीधी चुनौती दे रखी है। वहीं एमपी में जहां उनकी सरकार है, टिकट वितरण के बाद हंगामा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। खास बात यह है कि इन तीनों राज्यों में नेतृत्व सीधे मोदी और अमित शाह ने अपने हाथ में ले रखा है। केंद्र की तरफ से पीएम मोदी के चेहरे को आगे कर रखा है। कहा जा सकता है कि एमपी भी कर्नाटक की राह पे निकल पड़ा है। यहाँ पर भी पीएम मोदी की लगातार सक्रियता के बाद भी न तो बगावत थमी है और न ही कार्यकर्ताओं का पलायन। देश की सबसे बड़ी और अनुशासित पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी का अनुशासन जिस तरह तार तार हो रहा है, यह देखकर कहा जा सकता है कि पार्टी के लिए यह चुनाव आसान नहीं है। नेताओं की नाराजगी तो सामने आ रही है, पर कार्यकर्ताओं का क्या, जो खामोशी से बगावत कर रहा है। नाराजगी का आलम यह है कि जबलपुर में कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव के सामने ही धक्का मुक्की कर दी। एमपी की बात करें तो तमाम सर्वे पहले ही बीजेपी की हालत पतली बता रहे हैं। ऐसे में यह बगावत उसके लिए और भारी पड़ सकती है। हिमाचल और कर्नाटक में बीजेपी की बगावत के कारण ही हारी थी। कांग्रेस का तो इतिहास ही टिकट वितरण के बाद बगावत और हंगामे का रहा है, पर बीजेपी इन परिस्थितियों से पहली बार जूझ रही है। वरना हर चुनाव में संघ के हस्तक्षेप के बाद विरोध थम जाता था। इस बार संघ परिवार न तो नेताओं को समझा पा रहा है, न ही कार्यकर्ताओं को। ग्वालियर चंबल की बात करें तो यहाँ सिंधिया गुट के आने के बाद से भाजपा का मूल कार्यकर्ता खुद को असहज महसूस कर रहा था, पर जिस तरह टिकट वितरण हुआ उससे सिंधिया समर्थक भी नाराज है और मूल भाजपा नेता भी। एक तरफ बीजेपी के मूल नेता रुस्तम सिंह और रसाल सिंह बीएसपी का दामन थाम चुके हैं, वहीं मुकेश चौधरी ने भी इस्तीफा दे दिया है। उनके भी बीएसपी में जाने की संभावना है। भिंड सीट से बीएसपी के टिकट से जीतकर बीजेपी में शामिल होने वाले संजीव कुशवाहा का टिकट भी बीजेपी ने काट दिया है, तो उनके समर्थकों ने हंगामा कर दिया। सिंधिया समर्थक ओपीएस भदौरिया, मुन्नालाल गोयल, गिरिराज दंडौतिया, रणवीर जाटव का भी टिकट काट दिया गया है। इसमें से 3 नेता तो उपचुनाव हार चुके थे, पर ओपीएस तो मंत्री थे, वे तो बगावत नहीं कर रहे। पर मुन्नालाल गोयल अपने समर्थकों के साथ सिंधिया महल का घेराव करने पहुंच गए। नाराज जयभान सिंह पवैया भी बताए जा रहे हैं और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा तो खुलकर बोल रहे हैं। वे मतदान के दिन हिसाब करने की बात कर रहे हैं। बगावत शिवपुरी और पुणे जिले में भी बताई जा रही है। बीजेपी जिस स्तर पर टिकट काटने की बात कर रही थी, उस स्तर पर नहीं काट पाई। कई नेता तो ऐसे हैं जिनके खिलाफ लोगों में नाराजगी है, पर उन्हें टिकट मिल गया। ग्वालियर चंबल वह इलाका है जहां बीजेपी की स्थिति 2018 में भी खराब थी, इस बार भी खराब बताई जा रही है। पर विंध्य का इलाका जहां 2018 में बीजेपी 80% सीटें जीती थी, यहाँ की बगावत उसे भारी पड़ेगी। बात सतना जिले की करें तो यहाँ बीजेपी ने सभी 8 सीटों पर प्रत्याशियों पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही टिकट न मिलने से नाराज नेता और समर्थकों ने बगावत शुरू कर दी है। जयगांव विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव हार चुकी प्रतिभा बागरी को एक बार फिर टिकट जाने के विरोध करते हुए पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागरी के बेटे पुष्पराज बागरी ने इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ ही वरिष्ठ नेता रानी बागरी ने भी सतना सांसद गणेश सिंह पर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। वहीं नागौद के पूर्व मंत्री नागेंद्र सिंह को टिकट देने से नाराज भाजपा कार्यकर्ता और मानवेंद्र सिंह के समर्थकों ने पार्टी कार्यालय के बाहर घेराव किया। अमर पाटन में फिलहाल दावेदारों ने खामोशी साध रखी है, लेकिन माना जा रहा है कि मंत्री राम खिलावन पटेल के खिलाफ यहाँ क्षेत्रीय लोगों में असंतोष है, इसलिए उन्हें भितरघात का सामना करना पड़ सकता है। नागौर सीट पर नागेंद्र सिंह को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए भाजपा कार्यालय परिसर में धरना शुरू किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सर्वे में गगन सिंह का नाम था, वे निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यूं तो तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन ब्राह्मण और वैश्य समीकरण नहीं साध पाई। सतना जिले में बीजेपी ने 2 क्षत्रिय, 2 ओबीसी और 1 एससी वर्ग को मैदान में उतारा है। सतना के पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी का टिकट काटकर बीजेपी ने सांसद गणेश सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब बात बुंदेलखंड इलाके की करें तो यहाँ पर बीजेपी की मुश्किलें कम नहीं है। छतरपुर की पूर्व मंत्री ललिता यादव की उम्मीदवारी के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी यहाँ अभी तक असंतोष शांत नहीं कर पाई है। बीजेपी के पूर्व छतरपुर जिला अध्यक्ष काशीराम पटेल ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वह राजनगर सीट से अरविंद पटेरिया को उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध कर रहे थे।
पटेल ने हाल में ही खजुराहो में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात भी की है। पन्ना जिले के पूर्व बीजेपी विधायक महेंद्र बागरी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और वो बीजेपी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अब बात महाकौशल की करें तो बीजेपी की अलग अलग सीटों पर बगावत इस तरफ भी काफी है, और अगर मालवा की बात करें तो यहाँ पर बगावत की शुरुआत टिकट वितरण से पहले ही हो चुकी थी। तमाम सारे बड़े नेता कांग्रेस बीजेपी के कांग्रेस की तरफ चले गए और वे लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर थे। हालांकि बाद में अमित शाह की इंदौर में हुई बैठक के बाद ये असंतोष थोड़ा सा थमा है। बता दें पिछली बार भी मालवा निमाड़ में जहां 66 सीटें हैं वहां पर बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इस बार जो तमाम सर्वे बता रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी की स्थिति और भी बदतर हो सकती है। नमस्कार।